नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में शासन के द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर किसानों से धान खरीदी की गई। आज उपार्जन की आखिरी तारीख है। ज्ञात हो कि विगत 2-3 दिनों से बालाघाट जिले के विभिन्न स्थानों में बेमौसम बरसात से कई उपार्जन केंद्रों में धान भीगने से समितियों को नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। सवाल ये उठता है कि 72 घंटों के भीतर परिवहन किए जाने का अनुबंध करने वाले परिवहनकर्ता के द्वारा प्रतिवर्ष ऐसी लापरवाही क्यों बरती जाती है। समय पर परिवहन न होने के कारण शॉर्टेज की समस्याओं से भी समितियों को जुड़ना पड़ता है। आज उपार्जन की अंतिम तिथि के दिन भी जिले की कई समितियों में किसान स्टॉल बुकिंग के आधार पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेमौसम बरसात और शॉर्टेज की समस्या के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। समर्थ सहारा के लिए बालाघाट से पूनम राउत की रिपोर्ट। नमस्कार, आपका परिचय? जी, मैं हुकुमचंद बसेने, सोसाइटी प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मोहगांव धक्का। जी, अभी कल रात्रि में काफ़ी पानी आया है यहाँ पर और काफ़ी बोरियां भीगी भी हैं और काफ़ी मतलब मुश्किल हालात हैं, स्थिति है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या होता है, खरीदी का अंतिम पड़ाव चल रहा है। जी, 2-3 दिन से सब अधिकारियों का फोन और एक ही भाई जितने स्लॉट बुक है और जो कृषक बच चुके हैं जी, उनको फ़ोन करके बुलाया जाए और धान खरीदी कर लिए जाए। जी, तो हमारे पास 3 दिन पहले तक जो स्लॉट बुक थे 204 के कृषक थे। जी, इन लोगों को फ़ोन करके उनको बताया गया और उन लोगों ने सभी ने धान न ली। जो बड़े बड़े किसान थे उन लोगों की 3 दिन से सोमवार मंगल बुधवार को क्या है कि पूरी तौल कराया अपन ने, कम से कम 17-18 हज़ार बोरी तौल करा दी गई थी। जी, कल शाम तक भी काम बढ़िया रहा, पाल पड़दा सब पे झाँक दिए थे। परंतु क्या होता है कि मौसम अचानक रात्रि में बदलाव हुआ और एकदम ही पानी आ गया मोहगांव में, जी, जो कि स्थिति काबू के बाहर हो चुकी है और कम से कम 25-30 हज़ार बोरियाँ गीली हो चुकी हैं। जी। कितनी बोरियां अभी मतलब लगभग एक एवरेज कितनी बोरियां पर रखी होंगी? समिति में 56,200 कुंटल खरीदी हो चुकी है। परिवहन 33,000 कुंटल परिवहन हो चुका है जी, और 23,200 कुंटल अभी शेष बचा हुआ है। जी, यानी कि लगभग 58,000 बोरी खरीदी केंद्र में शेष है, जी, जिनकी कुछ बोरियों के यानी कि आते में स्टिक लगे हुए हैं और जो 3 दिन खरीदी हुई थी 18-20 हज़ार बोरियाँ ये अभी खड़ी है। इनकी सिलाई होना भी बाकी है और सिलाई चालू स्थिति है। जी। और लगभग कितने किसान शेष हैं सर अभी, चूंकि अभी मौसम तो एकदम सा बदल गया है, अभी भी क्लाउडी मौसम है, तो अभी कितने किसान शेष हैं और उच्च अधिकारियों से चर्चा की होगी आपने, तो अगला क्या स्टेप लेंगे आप? अभी लगभग समिति में 15-20 कृषकों की धान रखी हुई है। 2-3 किसान और पूछने आए थे, कम से कम 20-25 कृषक और तौल लेंगे धान, ऐसी उम्मीद है। परंतु अब मौसम इतना खराब हो चुका है तो मैदान गीला हो गया है, तो धान खरीदी कर सकने में भी सक्षम नहीं है हम लोग। और उच्च अधिकारी डीएमओ साहब से भी बात की गई कि इसका परिवहन जल्दी से जल्दी कराया जाए जी, या फिर मिल वालों का आरओ वगैरह जारी करके उनसे भी उठवाया जाए। तो अभी 2-3 दिन से डीएमओ साहब के द्वारा बताया गया कि अभी मिल वालों का आरओ जारी करना बंद है। अभी खरीदी के पश्चात, आगामी आदेश के पश्चात ही आरओ का काम, जो काटने का काम जारी होगा। जी, मैदान में भी अभी काफ़ी पानी भरा हुआ है, तो फिर अभी चूंकि अब कल आखिरी दिन रहेगा तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे? अब धान खरीदी का अंतिम दिन होने के वजह से अब किसी भी हालत से किसानों की पाल वाल बिछा करके उनकी धान तो तुलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ना अब स्लॉट आगे बढ़ने की स्थिति है, ना ही तारीख का तो 19 आखिरी ही है अभी तक, ये तय मान के चलिए। तो उन किसानों की भी धान खरीदी की जाना तो जरूरी है और उन्हें ला भी ली है सेंटर में, तो पाल वगैरह जो हमारे पास में है तो नीचे बिछा करके उनकी धान तुलाई करके और फिर परिवहन कराया जाएगा। जी, अगर लगभग अंदाज लगाएं तो कितनी बोरियां सर पानी में भीगी हैं, डैमेज हुई हैं? लगभग 15 से 20 हज़ार बोरियों पे पानी तो गिर चुका है, पर संभव तो क्या है कि 2-3 हज़ार बोरी अधिकांश वो गड्ढे टाइप में थी, वहाँ वो भर पानी से थोड़ा सा डैमेज हुई, नहीं तो अधिकांश बोरी तो सूखी है, क्योंकि ऊपर से तो पूरी पाल देखी थी सूखी है, पर पानी ऐसा चीज़ है कि वो नीचे से जाता है, तो नीचे से सभी बोरियों को भाई डैमेज करते जाएगा ही वो। जी, जैसा कि भी आपने बताया कि काफ़ी बोरियां हैं 55-56 हज़ार के एबव, तो परिवहनकर्ता से भी आपकी चर्चा हुई होगी, क्योंकि हो सकता है बाद में भी पानी आए, तो इसको लेकर क्या चर्चा हुई है और किस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि जल्दी ट्रांसपोर्ट हो यहाँ से?
परिवहनकर्ता से भी आज फ़ोन पे मेरी चर्चा हुई, जी तो उन्होंने 2 गाड़ी भिजवाया है। जी अब मैंने इन लोगों से हमेशा आग्रह ये किया कि खरीदी में सबसे बड़ा सेंटर अभी ब्लॉक में चल रहा है, आवक 6-7 हज़ार बोरियाँ रोज की आती है, तो हमने के कम से कम आधी से ज़्यादा परिवहन यानी 3-4 हज़ार बोरी का रोज परिवहन हो जाए या 5,000 बोरी का इस टाइप की। तो परिवहनकर्ता द्वारा भी 2 गाड़ी 3 गाड़ी के अलावा नहीं दिया। इस संबंध में डीएमओ साहब से भी हमने कहा बीच में परिवहन के लिए, तो डीएमओ साहब ने बीच में कहा कि हम आपकी समिति को आरओ जारी कर रहे हैं। जी परिवहन वालों को उनने मना करके रखा था, बीच में फिर अभी बोलते हैं अब आरओ वाला मना कर दी, तो अब बोलते हैं परिवहन करेगा। तो ऐसी स्थिति में 2 रास्ते में आदमी करे तो क्या करे। जी यदि कहते हैं समय पे धान खरीदी हमने कर ली, किसानों के परिवहन हो जाता, तो ये स्थिति की बनने की नौबत नहीं आती, बाकी माल डंप हो जाता। और 3 दिन की जो खरीदी हुई, जो 18-20 हज़ार बोरियाँ, ये थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी नंदकिशोर दसरिये, खरीदी प्रभारी मोगा धापेरा। 2-3 दिनों से बरसात हो रही है, क्या समस्या है यहाँ पर? सर ये क्या है, अचानक बरसात हो गई। हमारी तो पूरी व्यवस्था थी कि हम माल को सुरक्षित रखें, लेकिन बेमौसम बरसात, अचानक बरसात हो गई जो पता ही नहीं चला कि 1 बजे 1:30 बजे रात्रि में बरसात हुई, तो सर हमारा माल गीला हो चुका है। जी, तो अभी परिवहनकर्ता से अगर बात हुई होगी, चूँकि काफ़ी यहाँ पर माल बिखरा हुआ है और पानी के कारण अव्यवस्थित भी हो चुका है, तो क्या इसको लेकर परिवहनकर्ता या अधिकारियों से बात हुई, उच्च अधिकारियों से? उच्च अधिकारियों से भी बात हुई और परिवहनकर्ता से सर हम रोज़ बात करते हैं, कम से कम मैं अलग 10 बार फ़ोन लगाता हूँ और हमारे मैनेजर साहब 10 बार फ़ोन लगाते हैं, तब जाके 2 ट्रक 3 ट्रक आते हैं, बिना फ़ोन लगा ट्रक नहीं आते। इसलिए सर हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यदि समय पे परिवहन हो जाए तो अभी भी ज़्यादा समस्या नहीं है। जी, लेकिन उपार्जित किया हुआ धान काफ़ी है, तो उस आधार पे 2-3 ट्रक कोई बड़ा विषय नहीं, 2-3 ट्रक में कुछ भी नहीं होता। 7-8 हज़ार बोरियाँ आ रही है और 1500-2000 बोरी जा रही है जी, बाकी बोरी डंप हो रही है, यानी शेष बच रही है बाकी बोरी। आज आखिरी दिन भी है और आज भी मौसम ढका हुआ है, क्लाउडी है, तो क्या इसको लेकर क्या दिशा निर्देश आपने दिए हैं, किस तरीके से खरीदी कर रहे हैं? आज सर हमारे पास कम से कम 22 किसान हैं जिनके धान तौलना है, तो उच्च अधिकारियों का निर्देश लेकर हम उनका तौल करवा लेंगे। परिचय? मैं रविंद्र मस्कोले, धपेरा मोगा से। धपेरा, यहाँ पे आज धान लेकर आए हैं आप? जी सर। जी, आज आखिरी तारीख है, तो इतना विलम्ब कैसे लेट हो गया? सर ये मौसम के वजह से, बारिश होने की वजह से हम लोग धान लेके नहीं आए। आज लास्ट तारीख थी इसलिए लेके आए सर। जी, तो आज भी तो मौसम ढका हुआ है, फिर क्या कह रहे हैं समिति के लोग? सर पर आज लास्ट तारीख है, स्लॉट बुकिंग हमारी 19 तक की थी, 10 से 19 तक के, तो सर इसलिए लेके आए हम लोग, शायद सोसाइटी बंद हो जाएगी इसलिए। अच्छा, कल से खरीदी नहीं होगी? हाँ जी सर, लेकर आए। तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो उपार्जन केंद्र प्रभारी, क्या कहना है उनका? सर वो तो ठीक है, ये बोल रहे, लालो बोल रहे हैं। अच्छा, तो अभी ले आएंगे आप? जी सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लालबरा के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मोहगांव में हूँ। यहाँ पर उपार्जन का कार्य चूँकि आज आखिरी दिन है, इसके बावजूद किया जा रहा है। विगत 2 दिनों से बालाघाट के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात भी हुई है, जिसके कारण काफ़ी जगह उपार्जन केंद्रों में नुकसान की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी बोरियां जो है रखी हुई हैं, किसानों से अनाज जो है जो ख़रीदा हुआ है वो रखा हुआ है। और इसमें कुछ सवाल भी हैं जो तथ्यात्मक रूप से सवाल पूछे जाना चाहिए कि पहला यह कि 72 घंटों के भीतर परिवहन किए जाने का वादा और अनुबंध किया जाता है परिवहनकर्ता के द्वारा, इसके बावजूद भी उनके द्वारा समय पर परिवहन नहीं किया जाता, जिसके कारण उपार्जन केंद्रों में इस तरह से धान की बोरियां रह जाती हैं, समय पर परिवहन नहीं होता। और जब बेमौसम बरसात होती है या फिर शॉर्टेज की समस्या के कारण सहकारी समितियों को कई तरह का नुकसान होता है। इसमें एक और बात है कि जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके कंधों पर उपार्जन कार्यों को व्यवस्थित किए जाने की जिम्मेदारी होती है, उनके द्वारा किसी विशेष रूप से सही तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जाता, कार्यों को क्रियान्वित नहीं किया जाता, और जिसके कारण ऐसे नतीजे सामने आते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जवाबदेही जिनके पास सुनिश्चित की गई है, क्या उन्होंने अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाया है? और जिन सेवा सहकारी समितियों में बेमौसम बरसात के कारण या समय पर परिवहन न होने के कारण अगर शॉर्टेज की समस्या उत्पन्न होती है, यदि कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।